बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। कल जो प्रसंग चल रहा था वहीं से हम आगे को आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। कल प्रसंग जो चल रहा था, ये दोनों भैया जो जनकपुर में, मतलब राजा जनक जी का जो बगीचा था, पुष्प वाटिका, उसमें पहुंच गए हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और वहाँ पर जो जानकी जी की सहेलियाँ और सखियाँ हैं वो भी हैं, और तरह तरह की अपनी वो बातें कर रही हैं आपस में। तो उसी से आगे की कथा वो आप लोगों को श्रवण कराएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। भैया, हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बाबा भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, वो वहाँ की सखियाँ जो है ना आपस में बातें कर रही हैं कि देखो सयानी, सब असमंजस ही है। और यह सुनकर के दूसरी सखी बड़ी कोमल वाणी, मधुर वाणी से कहने लगी है कि ये सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसे विचार रखते हैं और ऐसे कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका काम बहुत ही बढ़िया और प्रभाव वाला है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, जिसने बड़ा भारी पाप किया था। क्या वे शिवजी का जो धनुष है बिना तोड़े रहेंगे? ऐसा नहीं, वो जरूर तोड़ेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हर तरीके से सखियां आपस में बात कर रही हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि ये धनुष जो है मेरे प्रभु श्री राम ही तोड़ेंगे, जो बड़े वाले सांवले सलोने राजकुमार। जय बिरंच रच सीय समारी। वो आपस में सहेलियां बात कर रही हैं कि देखो सहेली, कि जय बिरंच रच सीय समारी,
और कई श्यामल पर रचो बिचारी, तास वचन सुन सब हरसानी, और ऐसे कोई कहे मृदु। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, वो सहेलियां हैं, वो जानकी जी की सखियां जो है ना, वो आपस में बातचीत कर रही हैं कि देखो सहेली, जिस ब्रह्मा ने जिस ब्रह्मा ने हमारी सीता जी को बड़े संभाल करके बड़ी चतुराई से रचा है, और उसी ने विचार करके ये सांवला वर भी रचा। तो उन सहेलियों ने उस सहेली के जो वचन सुने तो सब सहेलियां बहुत प्रसन्न हुई, और कोमल वाणी से वो कहने लगी कि हे सखी, ऐसा ही हो। अब वहां पर जानकी जी की जो भी सहेलियां हैं बहुत प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्न है उन सबका जो है ना दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है। ये हरस बरसाए सुमन, सुम की सुलोचन वृंद, जाय जहां जय बंद दो तह तह परमा। बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, देखो सहेली, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में बहुत प्रसन्न होकर के फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वो वहां वहां परम आनंद चारों तरफ से छा जाता है। अब क्या हुआ, पानी कम, पहले ये लड़का लल्लुआ पानी कम। अब वहां पर बहुत ही खुशी का आनंद है, इतनी खुशी है सब सहेलियों को कि बाबा तो कहते हैं हम इतने शब्द लिख भी नहीं सकते हैं, इतनी मेरी कलम में स्याही नहीं है और मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं जो उस समय का वर्णन कर। तो मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, अब दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए। किधर गए हैं? दोनों भैया हैं साथ ही साथ, आपस में अपनी बातचीत भी करते जाते हैं। वो मन की बात उन्हें बताते हैं, वो मन की बात उन्हें, आपस में बहुत प्रेम है दोनों भाइयों में। अब किधर गए हैं? पूरब दिशा की तरफ, जहां धनुष के लिए रंग भूमि में जो है ना तैयार की गई। काय के लिए? धनुष यज्ञ के लिए। पूरब दिशा में उस बगीचा की जो पूरब दिशा थी, धनुष यज्ञ के लिए जो जगह जो है ना बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाल वाला पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। कैसा उसका आकार था ढाल वाला? जिस तरीके से आपने देखा हो सर्कस में इस तरीके का बनाया जाता है, कि जो भी जहां पर बैठा हो उसको प्रत्येक
कला दिखाई दे, इस तरीके का सर्कस का हॉल बनाया जाता है, यानी ढाल वाला। और उसी तरीके का वो धनुष यज्ञ की जो रचना जिस जगह पे की गई है, जो वेदी बनाई गई है, उसकी भी उसी तरीके से रचना की गई। अब देखो उमा, चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग आकर के बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। और देखो उमा, कछुक ऊंच सब भांति सुहाई। आगे बाबा ने लिखा है, कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, और बैठे नगर लोग जहां जाई। कैसा बनाया गया कि तिनके निकट विशाल सुहाए, और धवल धाम बहु वरण बनाए। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां पर आकर के नगर लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं बहुत ही सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। इस तरीके का बनाया गया था जहां पर जो बैठा हो और जो भी वहां पर वेदी पे कार्यक्रम चले, उसको सब लोग देख सके। जय बैठे देखें सब नारी, यथा योग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कह कह मृदु बचना, और सादर प्रभु दिखावे रचना। कहते हैं कि देखो मां, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग, जिनको जहां बैठना उचित है, वो वहीं पर बैठ करके देखेंगी। और नगर के बालक कोमल वचन कह करके बोल बोल करके आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में, कि सब शिशु मिच प्रेम बस, परस मनोहर गात। राम परस मनोहर गात। परस मतलब छू कर। प्रभु श्री राम जी का जो बहुत ही मनोहर अंगों वाला जो शरीर है, उसको छू करके उन लोगों को बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मान। सब शिष्य है मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। और तन पुल कहें अति हरस ही, देख देख दो ब्रात। देखो मां, अब दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में बहुत ही आनंद हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जान लिया, समझ लिया। प्रभु श्री जी ने समझ लिया कि ये सभी जो बालक हैं हमारे प्रेम बस है। प्रेम बस जानकर यज्ञ भूमि के सभी स्थानों को प्रेम पूर्वक उसकी प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह और आनंद और भी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें
जिसकी जहाँ पर इच्छा होती है ये दोनों भाइयों को वो बुला लेते हैं, और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ उनके पास चले जाते। बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि वहां का नजारा जो है ना, जो भी है, जो नजारा है, उस नजारे का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भोलेनाथ करते आगे कहते हैं, बाबा भोलेनाथ मैया से समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, वही मेरे राम जी दीनों पर दया करने वाले, भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला की क्या कहते हैं, भगत हेत सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकशाला, कौतुक देख चले गुर पाही, और जान विलंब त्रास मनमान। अब जो दोनों भाई वहां पर जो रंगशाला में जो थे, बगीचा में जो थे, वही दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला की रचना को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और चकित होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख करके वे गुरु के पास चले हैं। देर हुई जान करके उनके मन में कुछ डर भी है। देखिए, ब्रह्म होकर के गुरु जी को आज डर भी रहे। गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु का हमें हर हालत में सम्मान ही करना, जो भी परिस्थिति हमारी हो, हमें गुरु का सम्मान हर हालत में करना ही है। आगे जय श्री राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो उमा, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, भोलेनाथ समझाते हैं मैया को, कहते हैं कि देखो उमा, जिसके डर से डर को भी डर लगता है, आज वही प्रभु जो है ना, भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का जो है ना नाटक कर रहे हैं, नाटक करते हैं, और नाटक ये दिखला भी रहे और सभी लोग देख भी रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर के बालकों को जबरदस्ती वहां से विदा किया कि सबय सप्रेम विनीत यत सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सुर बैठे आयुष। भैया सर्दी बहुत है, सर्दी का बचाव जिस हालत में भी हो, जैसे कर पाओ वैसे करो, सर्दी से बचाव जरूर। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, वहां का नजारा कितना सुंदर है इस समय, कि सबय प्रेम विनीत अति सकुज सहित दो भाई, कि देखो मां, फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पाकर के वहां पर विराजमान हो गए, यानी बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने
संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्र दोपहर बीत गई है। अब फिर देखो वहां श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबा रहे हैं, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। अब देखो वहां बाबा ने आगे लिखा है चौपाई में कि चापत चरण लखन उरुलाए और सब है सप्रेम परम सचू पाए। पुन पुन प्रभु के शोभउ ताता पोड़े धर और पद जल जाता। इस समय भैया हमारे प्रभु श्री जी का और दोनों भाइयों का वहाँ का प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय इतना बढ़िया ये चल रहा है कि जो भी हमारे बहन भाई इस कथा को मन लगा करके श्रवण करेंगे तो उनके सारे मनोवांछित काम बन जाएंगे। कि चापत चरण लखन उर लाए और सबय सप्रेम परम सच पाए और पुन पुन प्रभु का शोभो ताता और पोड़े धरे उर पद जल जाता। कि देखो मां प्रभु श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर बाय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब उन चरण कमलों को हृदय में धार करके रख करके वो लेट गए। उठे लखन निस विगत सुन, निस कहते रात्रि को। उठे लखन निस विगत सुन अरुण शिखा धुन कान और गुरुते पहले जगतपति। लल्ला राम 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 भैया में राम 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 जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले प्रभु श्री जी जाग गए। कि देखो मां रात्र बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में जैसे ही प्रभु जी के पड़ा है तो मुर्गे का शब्द सुनकर के लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए हैं। गुरु जी से पहले ही दोनों भाई जाग गए और सब सोच क्रिया से निवृत्त होकर के नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने अपने मुनि महाराज को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर के दोनों भाई फूल लेने के लिए
कहाँ गए? उसी वाटिका में, उसी वाटिका में के दोनों गए। अब देखो सुंदर कथा यहां से और भी जाना शुरू होती है कि भूप बाग बर देखो जाई, जाए बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, और बरन बरन बर बेल बिताना। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, मैया को समझा रहे हैं, ये कथा बड़े प्रेम से मां सुन रही है और भोलेनाथ उनको सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो मां, उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बगीचा देखा, जहां बसंत ऋतु बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप जो है ना वहां पर छाए हुए। काय के लताओं के? कैसे? जैसे आपने बगीचों में देखा होगा कि बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ना डालियां कभी कभी इस तरीके के लगने लगती हैं कि ये दोनों तरफ की डालियां बहुत ही सुंदर जो है ना छाया कर रही हैं और एकदम लगने लगता है कि मकान जैसा लगने लगता है, झोपड़ी जैसी बन जाती है और छत जैसी लगने लगती है, बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। उसी तरीके का वहाँ पर भी बगीचे में भी जो लताएं हैं वृक्षों की, पेड़ के पौधों की जो डालियां हैं वो ऐसे ही लग रही हैं कि नव पल्लव फल सुमन सुहाए, और निज संपत्ति सुर रुख लजाए, रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चपूरा, और कुंजत बेहग नटत कलमोरा। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी महत्व दे रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी बड़ी मधुर वाला क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि देखो मां, कल्प वृक्ष को भी लज्जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और देखो मां, वहां का नजारा देखते ही बनता है। बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी शायद बहुत प्रसन्न हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुख जो है ना दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछ करके वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें मां गिरजा यानी पार्वती जी की पूजा करने के लिए
भेजा था। अब देखो, दोनों भाई फूल तोड़ रहे हैं, लेकिन इजाजत लेकर, माली से पूछकर। और वहां पर क्या हुआ, उसी समय जो जानकी जी वहां पर आ गई, उसी समय वहां पर जानकी जी भी आ गई हैं। साथ में सब सुंदरी और सयानी उनकी सहेलियां हैं, जो मनोहर वाणी से बहुत सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। और उसी सरोवर के पास गिरिजा जी का, यानी मैया पार्वती जी का मंदिर भी सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देख करके मन मोहित हो जाता है। अब वहां पर सखियों स्वयं सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा है। और जितनी भी सहेलियां थी सीता जी के साथ, जितनी भी, उनमें एक सहेली बहुत ही सुंदर थी। आकर के आप ध्यान करके ये बताओ कि वो सहेली कौन है, जिस सहेली ने प्रभु श्री राम जी और जानकी जी का मेल कराया। वो कौन है, वो आकर के वो सहेली? सोचो, ध्यान दो थोड़ा, उसके बाद में बताना। जब ना समझ में आए तो आपको हम बता देंगे। एक सखी सी संग ब्याही और गई रही देखन फुलवाई, तेई तो बंद बिलो के जाई और प्रेम बस सीता पे आई। एक सहेली जो थी, ऐसी सहेली थी, उसी सहेली ने इन दोनों को जो है ना मिला दिया। वो सहेली कौन है? प्रेम से ब्याह होकर के सीता जी के पास वो आई है। ताश दशा देखी सकन पुलक गात जलनैन और कौ कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर एकदम बहुत पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता, तू इतनी प्रसन्न क्यों है? वो सहेली के आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो सब सहेलियां पूछ रही हैं आपस में कि ये बता हमें, तेरी इतनी प्रसन्नता का राज क्या है जो तू इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है? आकर के बता तो सही है। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं सहेली, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से बहुत ही सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। कि नेत्रों ने उन्हें देखा है, नेत्रों ने उन्हें देखा है और इस वाणी ने तो उन्हें देखा नहीं है, लेकिन वो उस वाणी के नेत्र नहीं है जो कुछ बता सके। वाणी बना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। अब जितनी भी वो सहेलियां थी वहां पर बार बार पूछ रही हैं, सुन हरसी सब सखी सयानी,
उस सखी की ये बात सुनकर के सभी सहेलियां बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनकर के और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्सुकता जान करके सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं। ये वही दोनों राजकुमार जिन्होंने जो रूप मोहनी डारी, जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री और पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल करके उन्हें देखना चाहिए कि वे देखने के योग्य हैं। उसके वचन सुनकर के सब सहेलियां उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र जो है ना अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली है। पुरानी प्रीत की कोई कुछ जानता नहीं है, किसी को ये पता नहीं आकर कि ये पुरानी प्रीति कौन। जब जानकी जी लक्ष्मी के रूप में थी और मेरे प्रभु श्री राम नारायण यानी भगवान विष्णु के रूप में थे, उन्हीं दोनों को आज ये कौन मिलन करा रहा है। सुमेर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत और चकित विलोकत सकल देश जन शिशु मृगी सभी। सुमेर सिय नारद बचन, जानकी जी ने नारद जी के वचनों का जानकी जी भी समझ रही है, लेकिन जानकी जी के मन में जो है ना इस समय बहुत उत्साह है। तो अब जानकी जी को नारद जी के वचनों की याद आ गई। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर कि सब और इधर उधर इस तरह से देख रही थी मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही। झिझक भी रही है और देखना भी चाहती है। ये सब क्या है? इन दोनों लोगों की लीला है। सीता जी लक्ष्मी जी हैं और मेरे राम नारायण है। ये दोनों जो है ना इस समय लीला मंच पर लीला कर रहे हैं। अब जो है ना सीता जी को नारद जी की सब बातें याद आ रही हैं। ऐसा कहकर के श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस बात से सकुचा करके पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया।
ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते, कहते कि देखो उमा कि कंकन किंकिन नूपर धुन सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुण, और मानव मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय कौकीनी। इसमें बहुत ही अच्छा वहां का नजारा चल रहा है। राधे 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 बेटा, राधे 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 राधे। आगे जो है ना हमारे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण भैया फिर जो है ना जानकी जी के मुखार बिंद को देखना चाहते हैं। आगे बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा है, कंकड़ कहते हाथों के कड़े, करधनी, पाजेब के शब्द सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, ये धुन ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। एक दूसरे को साफ मन की बात बता देते हैं। ऐसा करके श्री राम जी ने फिर करके उस ओर देखा, श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र जो है ना चकोर बन गए। देख सी शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत बचन न आवा, जन बिरंच सब निज निपुनाई, और बिरंच विश्व को प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर प्रभु श्री राम जी ने बड़ा आनंद लिया, आनंद पाया और सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखला दिया। सुंदरता को भी सुंदर किया है। सुंदरता को सुंदर करई, छब ग्रह दीप शिखा जन बरही, और सब उपमा कब रहे जुठारी, और कई पट तरो विदेह कुमार। भोलेनाथ मैया को बताते हैं, पार्वती जो कहते हैं कि देखो मां, वह सीता जी को देख करके प्रभु जी भी एकदम स्तंभित रह गए, और वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार, और बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुकार। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार, और बोले सुन मन अनुज सन, बचन समय। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर
प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले हैं। अब भैया इसी के साथ हमें 2 मिनट का कथा में विराम लगाने का समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। तब तक आप हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। क्योंकि हमारे भैया जी जो है ना, ये बलराम जी हमारे प्रभु श्री जी के लिए जो हार लेकर के आए हैं, हम अपने भगवान जी को, भोलेनाथ को, मैया पार्वती को, प्रभु श्री राम जी को, सभी लोगों को इन हारों से अलंकृत कर दें। उसके बाद हम आप लोगों को कथा फिर श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये नई नई कथाएं, बढ़िया बढ़िया कथाएं आप लोग श्रवण करने का जो मौका मिलता है आप लोगों को, आप बड़े भाग्यशाली हैं। और हम भी भाग्यशाली हैं जो हमें ये मौका आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से कथा सुनाने का समय मिलता है। कि भैया हमारी तरफ से सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। इस सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए इन वीडियो को भैया पूरा देखा करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, जिससे जो है ना प्रत्येक दिन की नई नई कथाएं आप लोगों को श्रवण करने को मिलती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण दास।